बेटा तुम दोनों इधर आओ ना, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ दोनों आ जाओ इधर। हाँ शाबाश। हाँ माइक तुम्हारा बढ़िया है, थोड़ा मेरा ही गला खराब है, कोई दिक्कत नहीं, माइक से कहीं कोई तकलीफ नहीं है। मैं प्रारंभ होता हूँ और प्रथम तीर्थंकर युग प्रवर्तक देवाधिदेव ऋषभ देव के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आपकी भक्ति कितनी है भगवान ऋषभ देव के प्रति। इस महामहोत्सव के अकलंक और निकलंक के रूप में यहाँ पर विराजित परम पूज्य मुनिराज विमल सागर जी और परम पूज्य मुनिराज अनंत सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार प्रणाम करता हुआ इस महामहोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी सम्राट और उनकी पूरी टीम के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हुआ इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूं। सुनिएगा। हे आदि सृष्टि के अधिनायक युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म हे आदि पुरुष त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो, असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सन्मति के विस्तारक, हे दान तीर्थ हे शिरोमणि अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन, जो नाम जपे तेरा मन से, जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो निर्भय हो, जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो निर्भय हो, ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो, प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। प्रणाम करता हूं। आप कितना प्यारा सुनते हैं। हमारे प्रिय शंकी भैया निशी भैया वो व्यवस्थाओं में लगे, समस्त लोग इन कवियों की खातिरदारी में लगे हैं। अब एक बार फिर इतना प्यारा आप सुनते हैं तो मन हुआ कि भगवान आदिनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां और इसी क्रम की रखता हूं। बे आदिनाथ भगवान लक्ष्मण भाई जिन्होंने समष्टि को क्या नहीं दिया, सुनिएगा। उनके पुत्रों ने, उनकी संतानों ने इस पूरी धरा को क्या दिया, पूरे संसार को क्या दिया, सुनिएगा। और ये भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, और ये भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, बनकर नरेश शब त्याग दिया यह सीखा बाहुबली से, सुता ब्राह्मी सुंदरी जिनसे लिपि विद्या का ज्ञान हुआ, नंदा और सुनंदा से जग में नारी का मान हुआ, हे शिव हरि हे ब्रह्मा पुनीत तुम सर्व कलाओं के ज्ञाता, चतुष्ठी कला 10 वस्त भास हो सब विद्याओं के दाता, कण कण के ईश्वर जगदीश्वर अध्यात्म के सम्राट आप, 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप। एक बात का चमत्कार देखना, आप अपने ऊपर इठलाना। हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी को लेकर के शिव पुराण की एक कारिका में वेद व्यास जी लिखते हैं, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेन तत् फलम भवेत। वे लिखते हैं जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जिनका स्मरण करने मात्र से 68 तीर्थों की वंदना का फल मिला करता है। हम गौरवान्वित होते हैं। 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप, तो प्रथमेश प्रथम तीर्थेश तुम ही प्रभु तुम अविनाशी अक्षय हो, ओ कुंडलपुर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। जय पिता मलप्पा श्रीमती माँ, जय पिता मलप्पा श्रीमती माँ, है धन्य धन्य सद लगा ग्राम, तुम श्रवण धरा के दिन कर हो,
इस युग के गुरुवर वर्धमान, इस युग के गुरुवर वर्धमान, शिक्षा आरोग्य गौ संवर्धन, हथकरघा से भारत महान। तुम नरम नर्मदा के कंकर में शंकर को पाने वाले, पकड़ना और आत्मसात करना। तुम नरम नर्मदा के कंकर में शंकर को पाने वाले, माटी की मूक पीर जानो, सृष्टि को हरसाने वाले। हो कृपा दृष्टि जिस श्रावक पर, दुनिया में कीरत हो जाती। हो कृपा दृष्टि जिस श्रावक पर, दुनिया में कीरत हो जाती। पड़ जाए पग जिस धरती पर, वह पावन तीर्थ हो जाती, वह पावन तीर्थ हो जाती। हम क्या लिखेंगे कवि लोग आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के लिए। हम कवि उस महाकवि के सामने जैसे दिनकर के सामने जुगनू टिमटिमाते हैं, बस उससे अधिक कुछ नहीं। पर हमारी कविताएं प्राशुक हो जाती हैं जब हम गुरुवर का गुणानुवाद करते हैं। अब सुनिएगा कि गुरु का विराट व्यक्तित्व कल्पना पट पर नहीं समा सकता। अमित भाई सुनना कि गुरु का विराट व्यक्तित्व कल्पना पट पर नहीं समा सकता। सूरज की महिमा गरिमा को जुगनू कैसे बतला सकता। और अब दो पंक्तियां रखता हूं, अगर तालियां रोक सको तो रोक लेना, और नहीं रुकें तो ऐसी बजाना कि गुरुदेव विमल सागर जी और अनंत सागर जी के कक्ष तक पहुंच जाए। रखता हूं दो पंक्तियां, सुनना कि पंचम युग में चौथे युग से, पंचम युग में चौथे युग से यम संयम नियम कड़े रहते। पंचम युग में चौथे युग से यम संयम नियम कड़े रहते। जिनकी चर्या पड़गाहन में साक्षात कुबेर खड़े रहते। जिनकी चर्या पड़गाहन में साक्षात कुबेर खड़े रहते। तो धरती के देवता गुरुवर तुम, आस्था के विश्वविद्यालय हो। छोटे बाबा कुंडलगिरी के ओ महासंत तेरी जय हो, ओ महासंत तेरी जय हो, ओ महासंत तेरी जय हो। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को। बहुत प्यारा सुनते हैं आप। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के समक्ष कुछ लिखना। इस श्रमण संस्कृति के वे कोहिनूर, हम क्या पंक्तियां लिखेंगे दिनेश भैया, जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा ईर्ष्या करने लग जाए। क्या बनेगी कविता? जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा ईर्ष्या करने लग जाए, वो थे गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज। जिनके ज्ञान के तले गुरु बृहस्पति आनंद नर्तन करे, वे थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज। और जिनका पद विहार अगर मरुथल में हो जाए तो कमलों के दल खिल जाएं, वे थे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज। गुरुवर के चरणों में चार पंक्तियां रखता हुआ पहले कवि को आमंत्रण दे रहा हूं मैं। सुनिएगा कि जिनकी गहराई में थी जीवन की मिठास, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज, जैन नहीं जैनेतर, जिनके चरणों में अगर एक बार आशीर्वाद पालें तो अपने आप को धन्य मानते थे। कि जिनकी गहराई में थी जीवन की मिठास, जो बुझा सके युग के राही की असह प्यास। जिनके पनघट पर नूतनता के घट छलके, जो रुक जाए तो इस युग का इतिहास रुके। और दया क्षमा करुणा समता के, दया क्षमा करुणा समता के स्वयमेव महासागर थे। वे महाकवि, वे महागुरु गुरुवर विद्यासागर थे। गुरुवर विद्यासागर, गुरुवर विद्यासागर। आचार्य भगवान के चरणों में ये पूरा काव्यज्ञ समर्पित करते हुए मैं डॉक्टर कमलेश जैन बसंत आज इस मंच से मेरे प्रिय अनुज
जैन कवि वीरेंद्र विद्रोही को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी और इन कवियों को आमंत्रण दिया। आज उनके आदेश पर, उनके निवेदन पर हम सब यहाँ मौजूद हैं।